नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्यों से वैश्विक मानकों के अनुरूप प्रत्येक राज्य में कम से कम एक पर्यटन स्थल विकसित करने का आह्वान। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश पासवान ने कहा, सरकार की योजनाओं को सीधे आम जनता तक पहुंचाना सरकार का प्रमुख उद्देश्य। शिमला के पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी ने प्रदेश पुलिस महानिदेशक पर लगाया हाईकोर्ट में झूठा शपथ पत्र दाखिल करने का आरोप। और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में किन्नौर, सोलन व लाहौल स्पीति के उदयपुर में तिरंगा यात्राओं का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से कहा है कि वे वैश्विक मानकों के अनुरूप प्रत्येक राज्य में कम से कम एक पर्यटन स्थल विकसित करें और एक राज्य एक वैश्विक गंतव्य के तहत सभी सुविधाएं व बुनियादी ढांचा प्रदान करें। आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इससे पड़ोसी शहरों का भी पर्यटन स्थल के रूप में विकास होगा। भविष्य के लिए तैयार शहरों की दिशा में काम करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत तेजी से शहरीकृत हो रहा है। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र और सभी राज्य एक साथ आएं और टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित अन्य लोगों ने बैठक में भाग लिया। केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य व सीईओ भी इस बैठक में मौजूद रहे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा विदेश मंत्री एस जयशंकर को लेकर की गई टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। गिरिराज सिंह ने आज पालमपुर में पत्रकारों से बातचीत में राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो बेताज बादशाह हैं और कुछ भी कह देते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि जिस नेता को अपने देश से प्यार होगा वो अपने ही देश के विदेश मंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकता। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा है कि सरकार की योजनाओं को सीधे आम आदमी तक पहुंचाना और उनसे प्रत्यक्ष रूप से प्रतिक्रिया लेना केंद्र सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। इसके लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को जमीनी स्तर पर विभिन्न योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। कमलेश पासवान आज चंबा में विभिन्न योजनाओं से संबंधित प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को विकास कार्यों को न्यूनतम समय अवधि में पूर्ण करने और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए। कमलेश पासवान ने विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 122वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि उपमंडलीय मुख्यालय चुवाड़ी में शीघ्र ही मिनी सचिवालय भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए परियोजना प्रस्ताव तैयार किया गया है। पठानिया आज चुवाड़ी में पार्किंग, शॉपिंग कम्प्लेक्स, नगर पंचायत कार्यालय और एयर टेरेस रेस्तरां के संयुक्त भवन की आधारशिला रखने के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चुवाड़ी कस्बे को एक आदर्श कस्बे के रूप में विकसित किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी से नई दिल्ली में भेंट कर विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदेश के लिए लंबित धनराशि शीघ्र जारी करने का आग्रह किया। शांडिल ने कहा कि मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सुख आश्रय परिसर योजना के 132 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि लंबित है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा संचालित
बाल देखभाल संस्थानों का भी 3 करोड़ 68 लाख रुपए से अधिक लंबित है। स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी कहा कि वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, शक्ति सदन, सखी निवास और महिला सशक्तिकरण हब के तहत प्रबंधन लागत वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन मानकों से कम है। उन्होंने आग्रह किया कि इन मानकों को राज्य में प्रचलित न्यूनतम वेतन के बराबर लाया जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के पूर्व उपाध्यक्ष नवीन शर्मा ने प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की कार्यप्रणाली पर संदेह जताया है। नवीन शर्मा ने आज शिमला में कहा कि स्कूल शिक्षा बोर्ड ने गैर जिम्मेदारी से बोर्ड की 12वीं की परीक्षा का परिणाम जारी किया, जिससे हजारों बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ गया है और अभिभावक परेशान हैं। उन्होंने मांग की कि इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पावर निगम के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले में प्रदेश हाईकोर्ट से फटकार लगने के बाद एसपी शिमला संजीव गांधी ने अपने ही विभाग के पुलिस महानिदेशक अतुल वर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एसपी शिमला ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि डीजीपी अतुल वर्मा ने विमल नेगी मौत मामले में प्रदेश हाईकोर्ट में झूठा शपथ पत्र दाखिल किया है और जांच में अनावश्यक दखल दिया। उन्होंने पुलिस महानिदेशक पर सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया और कहा कि इससे पुलिस विभाग की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा है। हमारी इन्वेस्टिगेशन इंटीग्रेटेड ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन है। पुलिस महानिदेशक ने उस इन्वेस्टिगेशन में जो एफिडेविट और जो शपथ पत्र दायर किया है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से दायर किया हुआ शपथ पत्र है। उसमें उनके अनेक कारण हैं। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के जो प्रीमाइस हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उनको ब्रीच किया है। जब पुलिस महानिदेशक का कार्यालय इस प्रकार के व्यक्तियों के साथ संचालित हो रहा हो तो एक पुलिस अधीक्षक का धर्म और कर्म ये बनता है कि न्याय और प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए ऐसे कार्यालय की क्रेडिबिलिटी के बारे में जनता को भी सचेत करे और इस तरह की इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन को भी इस तरह के व्यक्ति से बचाए। पुलिस अधीक्षक ने विधायक सुधीर शर्मा द्वारा हाईकोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग की वीडियो चलाने पर भी आपत्ति जताई और कहा कि उन्होंने इस संबंध में प्रदेश हाईकोर्ट में अदालत की अवमानना का मामला दायर किया है। लाइव स्ट्रीमिंग को जो है हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नियमों के विपरीत जो ऑनरेबल विधायक माननीय सुधीर शर्मा हैं, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि जो एमएलए की खरीद फरोख्त जो मैटर है उसमें उनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, उसमें जो है वो प्रमुख मास्टरमाइंड जो है अभी तक डिटेक्ट हुए हैं, उन्होंने दुर्भावना से और मेरी प्रोफेशनल इंटेग्रिटी को क्वेश्चन करने के लिए और जनता को ये दर्शाने के लिए कि मेरा किस प्रकार से माननीय अदालत में जो है वो उन्होंने ऐसा दर्शाया और बहुत नेगेटिव तरीके से पिक्चर को पोर्ट्रे किया, वो सारा नहीं किया जा सकता था रूल्स के हिसाब से। उस संबंध में मैंने कल एक पिटीशन दायर की है और माननीय अदालत से ये भी उसमें प्रेयर की है कि कंटेम्प्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स के साथ साथ कॉपीराइट और इंफॉर्मेशन एक्ट में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरंभ से ही विमल नेगी मौत मामले में झूठ बोला है। उन्होंने आज किन्नौर के रिकांगपिओ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को अब इस मामले को तुरंत सीबीआई जांच के लिए भेज देना चाहिए, क्योंकि अब हाईकोर्ट का फैसला भी आ चुका है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा ही नहीं बल्कि विमल नेगी का परिवार भी आरंभ से ही इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री ने विधानसभा में भी झूठ बोला कि विमल नेगी का परिवार प्रदेश सरकार द्वारा करवाई जा रही जांच से संतुष्ट है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य पर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा यात्राएं जारी हैं। यात्राओं के दौरान सेना के शौर्य, पराक्रम और बलिदान को याद किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जनजातीय जिला किन्नौर के मुख्यालय रिकांगपिओ में तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पाकिस्तान कभी भी दोबारा भारत के खिलाफ आतंकी हमले की हिम्मत नहीं करेगा।
देश की सेना को ताकत देने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए भी आप आए हैं। ये संदेश देने के लिए आए हैं कि नरेंद्र मोदी जी, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ चट्टान की तरह। 22 अप्रैल को घटना घटी थी पहलगांव की, और 6 मई की रात के 1:20 पर भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की। और ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत इस तरह से की, भारत की सेना के जो हमारे फाइटर जेट हैं वो उड़ान भरते हैं, पाकिस्तान की सीमा में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। भारत की सीमा के अंदर से जहां आतंकवाद को शरण दी जाती, जहां ट्रेनिंग दी जाती है, जहां आर्म्स एमुनेशन दिया जाता है, जो ठिकाने थे आतंकवाद के, और 9 ठिकानों पर हमला करने के साथ 100 से ज्यादा आतंकवादी मार। पाकिस्तान समझ नहीं, बौखलाहट में हो गया। सोलन में सेना के शौर्य के सम्मान में आयोजित तिरंगा यात्रा का नेतृत्व कुमुद ठाकुर ने किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान के साथ भारतीय सेना ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। लाहौल स्पीति के उदयपुर उपमंडल में आयोजित तिरंगा यात्रा का नेतृत्व पूर्व विधायक रवि ठाकुर ने किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्यों से वैश्विक मानकों के अनुरूप प्रत्येक राज्य में कम से कम एक पर्यटन स्थल विकसित करने का आह्वान। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश पासवान ने कहा, सरकार की योजनाओं को सीधे आम जनता तक पहुंचाना सरकार का प्रमुख उद्देश्य। शिमला के पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी ने प्रदेश पुलिस महानिदेशक पर लगाया हाईकोर्ट में झूठा शपथ पत्र दाखिल करने का आरोप। और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में किन्नौर, सोलन व लाहौल स्पीति के उदयपुर में तिरंगा यात्राओं का आयोजन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।